छत्तीसगढ़ के खबर के साथ, जहां कांग्रेस का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने विष्णुदेव साय के डिलीट किए हुए ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर एक ट्वीट किया। विष्णुदेव साय अपना ट्वीट डिलीट कर भाग गए हैं, कांग्रेस ने आरोप लगाया है। कांग्रेस ने बीजेपी और साय पर तंज कसते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री सहित पूरी दुनिया वर्चुअल चर्चा कर रही है, तब छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता प्रत्यक्ष चर्चा करना चाहते हैं। आखिर मंशा क्या है? तो वर्चुअल एक्चुअल की सियासत लगातार देखने को मिल रही है। वर्चुअल बैठक को कांग्रेस तैयार है, लेकिन बीजेपी एक्चुअल बैठक चाहती है, जिसके चलते सियासत देखने को मिल रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के साथ बैठक पर विपक्ष का वार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब विष्णुदेव साय के डिलीटेड ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब पूरी दुनिया में वर्चुअल चर्चा चल रही है, तो छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता प्रत्यक्ष चर्चा क्यों चाहते हैं। तो आपको बता दें, विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर लिखा था कि भूपेश बघेल जी, हम आपसे रविवार को एक्चुअल बैठक करना चाहते थे। जवाब में 3 दिन बाद वर्चुअल मीटिंग के लिए लिंक भेजना अशोभनीय है। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण एवं कोरोना से निपटने जैसे गंभीर विषय हैं। कोरोना को लेकर हम पर आपसे रूबरू बात करना चाहते हैं इस विषय पर, और इस कथित बैठक में हमारे शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है। तो आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि वो रूबरू होकर एक्चुअल बैठक कर चर्चा करना चाहते हैं सीएम भूपेश बघेल के साथ। और आज वर्चुअल मीटिंग का जब सीएम भूपेश बघेल ने लिंक भेजा, उसके बाद उनका ये ट्वीट आया था, लेकिन कुछ देर बाद ये ट्वीट डिलीट हो गया। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। एक्चुअल और वर्चुअल पर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए विष्णुदेव साय का डिलीटेड ट्वीट कर डाला और उस पर यह बात लिखी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी दुनिया वर्चुअल चर्चा कर रही है, तो छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रत्यक्ष चर्चा क्यों चाहती है। आखिर इसके पीछे बीजेपी की क्या मंशा है। तो हमारे साथ इस खबर पर बीजेपी नेता केदार गुप्ता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार। केदार जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि जब पूरी दुनिया में वर्चुअल चर्चा चल रही है, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रत्यक्ष चर्चा चाहती है, एक्चुअल चर्चा चाहती है, आखिर मंशा क्या है? देखिए, बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल बैठक के लिए भी तैयार होती है, पर 9 तारीख को हमने समय मांगा कि आपसे आज एक्चुअल बैठक करनी है और कोरोना के संबंध में कुछ सलाह मशवरा और जो हमारे विचार हैं उसको रखना है, ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जाए। और जो वैक्सीनेशन, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की जो स्थिति है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में चर्चा की जाए। तो उन्होंने 12 तारीख का समय दिया, अब कोई 9 तारीख का समय मांग रहा है। विपक्षी दल लोकतंत्र है और उसको आप 12 तारीख का समय दे रहे हैं, तो ऐसी बैठक करके लाभ क्या होता। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हमारे सलाह मशवरा के बिंदु थे उनको सरकार तक पहुंचा दिया। अब उस विषय में वर्चुअल बैठक करने का लाभ क्या, और सरकार कितनी महामारी के बारे में चिंतित है और कितना विचार कर रही है, इससे स्पष्ट है कि वो विपक्ष की सलाह को सुनना नहीं चाहती, विपक्ष को किसी भी बात में सलाह में लेना नहीं चाहती। तो मैं समझता हूँ कि सरकार महामारी में पूरी तरह फेल हुई है। जो कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आज कोरोना अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल में हो रहा है और आज भी वैक्सीनेशन नहीं है छत्तीसगढ़ में। तो इनका कैबिनेट की बैठक होती है और बोलते हैं कि सब कुछ उपलब्ध है। आज से 10 दिन पहले की बात बताएं, जब हम 9 तारीख की बैठक करना चाहते थे तब वैक्सीनेशन की चर्चा होनी थी और इन्होंने कहा कि 12 तारीख को समय देंगे। तो 3 दिन बाद 1-1 घंटा भारी पड़ रहा है। वर्चुअल और एक्चुअल का सवाल था, सवाल ये है कि आप 3 दिन बाद बैठक का समय दे रहे हैं। उसी दिन दे देते वर्चुअल का बैठक की आज वर्चुअल बैठक कर लो, 10 तारीख को वर्चुअल बैठक कर लो, कोई दिक्कत नहीं थी। 12 तारीख को वर्चुअल बैठक 3 दिन बाद। जी केदार जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। आरपी सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, उनका आरोप है केदार जी का कि 3 दिन पहले की बात कही थी बैठक की और अब 12 तारीख का समय दिया गया, वो भी वर्चुअल मीटिंग का। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो केदार गुप्ता जी स्पष्ट कर ले कि उनको बोलना क्या है और उनकी पार्टी क्या बोलना चाहती है। ठीक है, अभी केदार गुप्ता जी ने कहा कि हमको वर्चुअल बैठक से कोई आपत्ति नहीं थी,
और वर्चुअल बैठक पर ही आपत्ति जताते हुए इनके प्रदेश अध्यक्ष ने 2 ट्वीट किए थे, जिसे डर के मारे आज मिटा दिया है। तो ऐसा कौन सा डर आपके अंदर समा गया था कि आप ट्वीट करके वर्चुअल बैठक का विरोध करते हैं, फिर बाद उसको डिलीट कर देते हैं? बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप वर्चुअल जो है धरना दे सकते हैं, आप वर्चुअल आंदोलन जीवी हो सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री वर्चुअल मुख्यमंत्रियों से बात कर सकता है, और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल जब सर्वदलीय वर्चुअल बैठक करती है तो भाजपा उसमें शामिल हो जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री से वर्चुअल बैठक करने में किस बात का डर है? डर किस बात का, मैं बताता हूं आपको। दरअसल होता क्या है कि वर्चुअल बैठक में सब कुछ रिकॉर्डेड तथ्य होता है। मुख्यमंत्री ने क्या बोला, आपने क्या बोला, बाद में झूठ बोलेंगे तो पकड़ा जाएंगे। और डर इनको इसी बात का था कि अगर ये वहां गए तो अंदर कुछ बोलेंगे, बाहर आके कुछ बोलेंगे। वर्चुअल बैठक से जब सारी दुनिया वर्चुअल है तो आप पीछे क्यों भाग रहे हैं? दूसरी बात, इन्होंने कहा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अच्छी बात है भाई, वैक्सीन किसके अंडर में है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कौन? मोदी जी। तो मोदी जी की कृपा से पिछले 1.5 महीने में वैक्सीनेशन की दर 82% कम हो गई है पूरे हिंदुस्तान में। कितनी? जी 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 आरपी सिंह जी, 82%। आपको रोकना चाहूंगी। केदार जी, आपने बात सुनी, उनका कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब वर्चुअली बैठक होती है तो बैठक रिकॉर्ड हो जाती है। क्या बीजेपी को डर है कि बैठक की बातें रिकॉर्ड हो जाएगी, इसलिए एक्चुअल बैठक चाहती है? देखिए, मैंने आपको कारण बताया कि हमने 9 तारीख को समय मांगा था और वर्चुअल बैठक का समय मिला 12 तारीख को। हमारी आपत्ति इस पे है कि कोरोना महामारी जिसमें हजारों लाखों लोगों की जाने जा रही है, वैक्सीनेशन उसका एक प्रथम प्रिवेंशन है, बचाव का उपाय है, उस पर हम 9 तारीख को चर्चा करना चाहते हैं। ये 12 तारीख को समय देते हैं। ये कह देते हैं कि वर्चुअली बैठ जाएंगे, भैया आपको जल्दी है तो 9 को बैठ जाते हैं, 10 को बैठ जाते हैं, ये 12 पर अटक रहे। आखिर ये दादागिरी है ना लोकतंत्र की। सीधी सीधी उनके पास बहुमत है तो जो चाहे वो करेंगे। और फिर अगर हम कहते नहीं तो कहते हैं विपक्ष शांत बैठा है। अरे भाई, हम जाके मुख्य सचिव से मिले और डायरेक्टली मिले, एक्चुअल मीटिंग की, हम कलेक्टर से मिले, सब लोगों ने एक्चुअल मीटिंग की, राज्यपाल से गए, एक्चुअल मिले और तत्काल गए। 9 तारीख के ही गए, 10 तारीख के ही गए और लगातार सबसे भेंट करके बात रख रहे हैं। मुख्यमंत्री को किस बात का डर है, क्यों घबरा रहे हैं? और उनको हर मीटिंग का वो वीडियो रिकॉर्डिंग करे ना, कहाँ दिक्कत है? जी 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 केदार जी, आरपी सिंह जी, बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये समय सियासत करने का नहीं है। एक तरह से कहा जाए, दोनों ही, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को ही साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में इस समय सियासत का समय नहीं है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप था कि पहले ट्वीट किया फिर उसको डिलीट कर दिया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री सहित पूरी दुनिया वर्चुअल चर्चा कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रत्यक्ष चर्चा चाहती है। इसके पीछे आखिर बीजेपी की मंशा क्या है?